जयराम सरकार के कार्यकाल का अंतिम वर्ष चल रहा है। ये वर्ष चुनावी वर्ष भी है। इस नाते सरकार की सारी घोषणाएं जो चुनाव घोषणा पत्र में की गई थी और उसके बाद हर वर्ष पेश किए गए बजट प्रपत्रों में हुआ उनका आंकलन इस वर्ष में होना स्वाभाविक है। इन सारी घोषणाओं को यदि एक साथ जोड़ा जाए तो इनकी संख्या कई दर्जन हो जाती है। इस चुनावी वर्ष में ये देखा जाएगा कि इन घोषणाओं की जमीनी हकीकत क्या है। सरकार के सभी विभागों के बड़े कार्यों का निष्पादन ठेकेदारों के माध्यम से करवाया जाता है। इसके लिए ठेकेदारों को ठेके दिए जाते हैं। ठेकेदारों द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी रखने के लिए सरकार ने 2018 और 19 के बजट भाषण में ही लोक निर्माण विभाग एवं सिंचाई और जन स्वास्थ्य विभागों के लिए योजना लागू करने की घोषणा की थी। इस योजना का अर्थ है कि ठेकेदारों और उसके द्वारा किए जा रहे काम के हर पक्ष की सूचना सरकार के पास उपलब्ध रहेगी। अब जब शिमला और अन्य क्षेत्रों में भारी बर्फबारी के चलते सारे रास्ते बंद हो गए हैं तो बर्फ हटाने, रास्ते खोलने के कार्यों के लिए इन ठेकेदारों की सेवाएं सरकार और नगर निगम को लेने की आवश्यकता पड़ी। तब ये सामने आया कि ठेकेदार तो हड़ताल पर है और जब तक उनकी समस्याएं हल नहीं होंगी वे काम नहीं करेंगे। ठेकेदारों की समस्याओं में सबसे पहले यही आया कि उनकी 300 करोड़ से अधिक की पेमेंट का वर्षों से भुगतान नहीं हो रहा है, इसीलिए वे काम नहीं करेंगे। ठेकेदारों की कुछ पेमेंट रुके होने का मुद्दा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भी एक प्रश्न के माध्यम से उठा था। इससे यह सवाल उठता है कि जब सरकार ने ठेकेदार और उनके कार्यों को लेकर एक सूचना तंत्र खड़ा करने की बात पहले ही बजट में कर दी थी तो फिर उसे ठेकेदारों की समस्याओं की जानकारी क्यों नहीं मिल पाई। लोक निर्माण विभाग का प्रभार स्वयं मुख्यमंत्री और सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग का प्रभार मुख्यमंत्री के बाद दूसरे सबसे बड़े ताकतवर मंत्री ठाकुर महेंद्र सिंह के पास है। सरकार कर्ज लेने के मामले में ये आरोप सह रही है कि प्रदेश को कर्ज के चक्रव्यूह में फंसा दिया गया है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के समय समय पर आए बयानों को सही माना जाए तो केंद्र सरकार प्रदेश को 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की सहायता दे चुकी है। ये होने के बावजूद भी यदि सरकार ठेकेदारों का भुगतान ना कर पाए और उन्हें हड़ताल करने की नौबत आ जाए तो सरकार के वित्तीय प्रबंधन और उसकी प्राथमिकताओं का अंदाजा लगाया जा सकता है। आपको बता दें कि एक समय पहले सबसे प्रभावशाली माने जाने वाले मंत्री ठाकुर महेंद्र सिंह की बेटी भी उसके पति का यही भुगतान ना होने के लिए मंडी में धरना दे चुकी है। इस धरने पर मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि वे विभाग से ये पता करेंगे कि भुगतान क्यों रुका है। यही नहीं, धर्मशाला में पर्यटन निगम के करीब 100 कर्मचारियों को पिछले 2-3 माह से वेतन नहीं मिल पाने की भी चर्चा है। निगम के पास पैसा ना होने के कारण वेतन नहीं दिया जा सका है। पर्यटन निगम को सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 66,07,000 रुपए का भुगतान नहीं किया गया है। धर्मशाला में शीत सत्र के दौरान माननीय और अधिकारियों के आव भगत की जिम्मेदारी पर्यटन निगम को दी गई थी। उसकी एवज में ये भुगतान नहीं हो पाया है। यहां तक कि विधानसभा सचिवालय में भी 3,80,000 रुपए नहीं दे पाया है। स्मार्ट सिटी और केंद्रीय विश्वविद्यालय भी 5 लाख का भुगतान नहीं कर पाए हैं। पर्यटन निगम का अपना प्रशासन नियमों कानूनों का इतना जानकार है कि 40 करोड़ के टेंडर की अर्नेस्ट मनी 20,000 ले रहा है, जो कि सरकार के वित्तीय नियमों का सीधा उल्लंघन है। 16 होटलों को लीज पर देने के मामले की सूचना पहले ही कैसे लीक हो गई थी, ये आज तक रहस्य बना हुआ है। संयोगवश पर्यटन का प्रभार भी मुख्यमंत्री के पास है। गृह विभाग में पुलिस कर्मचारियों के परिजनों को आंदोलन पर आना पड़ा। एनएचएम और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी सड़कों पर आने के लिए विवश हो रहे हैं। ऐसे में चुनावी वर्ष में इन सारे मुद्दों का एक साथ खड़ा होना सरकार के लिए घातक माना जा रहा है। राजनीतिक दृष्टि से जहां कांगड़ा के विभाजन और वहां से कार्यालयों को मंडी ले जाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है, उसे भी राजनीतिक हलकों में गंभीरता से लिया जा रहा है।